तो गहना, ये जो शुरू से आप बोल्ड रही हैं, दिस इज गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स, इसको रिबेलियन भी कह सकते हैं आप, तो इसकी वजह क्या रही? मुझे जब गंदी बात सीरीज ऑफर हुई, मुझे सीजन 1 भी ऑफर हुआ था, सीजन 2 भी, बट फाइनली मैंने सीजन 3 के लिए हाँ किया और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यार करते तो सबको ही हैं, कहाँ पे करना है अगर आपको ये पता चल जाए ना तो सब हो जाता है। तो मैंने कहा लेट्स डू दिस, तो मैंने करना शुरू कर दिया कि जो भी मुझे मिल रहा है, इफ़ आई एम कंफर्टेबल, दिस इज़ माई लिमिट। अगर इस लिमिट पे और मुझे ये पैसे मिल रहे हैं एज एन एक्ट्रेस, मेरी चीज़ों को, मेरी डिग्निटी मेंटेन की जा रही है, मुझे कोई हर्ट नहीं हो रहा है, आई वाज ऑन, और मैंने करना शुरू कर दिया। मुझे तो अब ये ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, तो वो आपने कर लिया। फिर उसके बाद आप फिल्म मेकर बनी, तो तब आपने ये नहीं सोचा कि मैं एक नॉर्मल 2 घंटे की फिल्म बनाऊं जिसमें कि ठीक है जो भी बोल्ड होता है, सब्जेक्ट होता है, हमने भी तो गर्लफ्रेंड बनाई, और लेकिन कुछ दायरों में रहकर बनाया, तो ये ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे वो भी इतने कम पैसों में, 3-3.5 लाख में 20-25 मिनट की फिल्में बनाना लिटिल टू बोल्ड, जिसमें कि आप सेक्स होते हुए दिखा रहे हैं और आप किसिंग, मेरा ख्याल है होगी उसमें किसिंग थी, सेक्स होते हुए नहीं दिखा रहे, ठीक है, हाँ। मतलब उसको सजेस्टिव वे में आप दिखा रहे हैं दैट दे आर मेकिंग लव, हाँ ठीक है ना। ये रिबेलियन थी या वंस अगेन ये नीड थी? नहीं, ना नीड तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि तब तक मैंने ठीक ठाक काम कर लिया था। मैंने 2015 में वर्ल्ड कप में एंकर भी थी मैं, फिर उसके पहले मैं साउथ की कुछ 30 फिल्में कर ली थी। मैंने 2012 में मिस एशिया बिकनी का क्राउन भी जीत लिया था, और मैंने 14 सीरियल कर चुके थे, और एज एन एक्ट्रेस मैंने 47 वेब सीरीज़ कर ली थी। हुआ क्या, मुझे उमेश कामत का बैक टू बैक लोग ट्राई कर रहे थे कि यार गहना से बात हो जाए, गहना से बात हो जाए, तो उन्होंने कोऑर्डिनेटर को ऑफर दिया। पहले साजन करके भी प्रोड्यूसर है, पूरा नाम नहीं ले रही हूँ उनको भी उन्होंने कहा कि यार गहना अगर ऑन बोर्ड ले आते हो तो बहुत अच्छा है। तो साजन ट्राइड टू कन्विंस मी, बट नहीं हुआ। तो उन्होंने कोऑर्डिनेटर को बोला कि अगर तू गहना को ऑन बोर्ड ले आता तो हम तुझे प्रोड्यूसर बना देंगे। ऑन बोर्ड एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्ट्रेस फर्स्ट। ओके। तो मुझे लेकर आ गया, तो फाइनली उनके साथ मेरी एक मीटिंग हो गई। ओके। तो मैंने कहा यार मैं फिल्म तो नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आज मैं एक डायरेक्टर बन जाती हूँ तो मुझे बाकी डायरेक्टर काम नहीं देंगे, क्योंकि नेचुरली वो एक कंपटीशन हो जाएगा, और मैं यहाँ पे एक एक्ट्रेस बनने आई हूँ। मुझे बिहाइंड द सीन रहना होता तो मल्टीपल बिजनेसेस आर देयर। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे 1.5 लाख का चेक दिया, ऑन द स्पॉट, कि हम किसी को 50% एडवांस नहीं देते हैं गहना, चाहो तो खर्च कर दो, ये फिल्म बना लो, इट इज़ ऑल अप टू यू, बट विल सजेस्ट कि एक फिल्म बना के देखो। मैं घर आई तो मैंने मेरे DOP को फ़ोन किया, बोलते पागल है क्या, हम हॉट शॉट के लिए फिल्म बनाएंगे। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। तो ही सेड नो। वो NYFA का भी स्टूडेंट रह चुका था, तो बोला मैंने NYFA से इसलिए थोड़ी ना पढ़ाई की है कि हॉट शॉट के लिए फिल्म बनाऊं। मैंने कहा देख। तो उमेश ने किसी लड़की फाइनल की और हम पहुंचे सेकेंड डे सेट पर। सब नर्वस हैं सेट पर, सब नर्वस हैं। DOP के हाथ ऐसे कांप रहे हैं, हम हीरो के पूरे पसीने छूट रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है यार मैंने किस चीज़ को हाँ कह दिया। तो जो हीरो था वो माइथोस करता है, वो हनुमान जी का रोल, उसकी वाइफ वाज सिटिंग देयर। हीरो को अगर किसी और लड़की के साथ लव मेकिंग सीन करना था, तो अपनी पत्नी को क्यों लेके आया? क्योंकि मैंने ही बोला था, मैं उसकी वाइफ को जानती थी और हीरो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो मैंने बोला था यार आ जाओ सेट पर, पालघर तक घूमना हो जाएगा, दिन भर एक आउटिंग जैसी हो जाएगी, तुम दोनों पति पत्नी साथ में टाइम स्पेंड कर लोगे, क्योंकि बाकियों के भी सीन होंगे ना। तो मैंने ले आया। अब अपनी बीवी को देख रहा है, वो मुझे देख रहा है, मेरा DOP मुझे देख रहा है, और DOP मेरा बहुत अच्छा दोस्त है आज भी। हम सब ना ऐसे नर्वस हुए पड़े, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। पहली बार हम मेकआउट सीन शूट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने मान लो दिन भर शूट किया, हमने कहा टाल दें, जबकि हमें पता है कि हॉट शॉट में बिकना वही है। हमारा जो USP है वो यही है। आप कभी किसी भी OTT ऐप वालों से मिलना, किसी से भी, हम श्योर आप मिले होंगे, आप ऐसे स्क्रिप्ट का नरेशन दीजिएगा, जब तक आप बैड सीन नहीं बोलेंगे ना, तब तक उनके चेहरे पे कोई ग्लो नहीं आता है। नमस्कार, जय हिंद।